हमारा ये जो पीपीटी था ये पहले कुछ अलग साइज़ में था, पूरे स्क्रीन वाली साइज़ में थी, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा सा छोटा बनाया है। ऐसा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं कुछ इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, स्लाइड शो में जाता हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये हमारा पीपीटी है और यहाँ पे मैं OBS में आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस तरह की जो है एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें कि हमारा यहाँ पे पीपीटी दिखे, यहाँ पे हमारा जो है बड़ा सा फेस दिखे और फिर इस तरह से हम पढ़ा पाएँ। और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। और इसकी खास बात ये है कि जब हम पीपीटी के ऊपर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पेन की थिकनेस है, आप लोग जो पीपीटी के ऊपर जो भी चीज़ें आप लिखते हो उसकी जो थिकनेस होती है उसकी थिकनेस कम होती है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं जो लिख रहा हूँ कुछ इस तरह का जो है आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिजाइन में जाना है, ठीक है, डिजाइन में जाना है, स्लाइड साइज में जाना है और आपको क्या करना है, यहाँ से 4x3 ये साइज सेलेक्ट करना है और इंश्योर फिट कर देना है, ठीक है। 4x3 सेलेक्ट करना है और फिर आपको इंश्योर फिट कर देना है। तो देखिए सारी चीज़ें वही डिजाइन रह गई है, बस यहाँ पे क्या हो गया कि हमने जो है इसका साइज थोड़ा सा अलग कर दिया, ठीक है, साइज थोड़ा सा अलग कर दिया। और यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें अगर इधर उधर हो जाती है तो आपको क्या करना है, इसको सही कर लेना है, ठीक है। व्यू टैब पे क्लिक करके और उसके बाद यहाँ से स्लाइड मास्टर में जाएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में सही कर लेना है, ठीक है। वैसे ये जल्दी ख़राब होता नहीं है, बट अगर मान लीजिए कि कभी हो जाता है तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसकी साइज़ को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर ये सही हो गया, अब मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से इस साइज में इस पीपीटी को बना सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से स्लाइड शो करना है और फिर फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये पीपीटी हमारा कुछ इस तरह से बना हुआ है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से विंडो की प्रेस करेंगे, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह का बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से OBS सर्च करके यहाँ से OBS ओपन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि OBS से ही हम लोग एजुकेशनल वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ से OBS को हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, राइट। और यहाँ से मैं इस फेस को अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको OBS में बताऊँगा, ठीक है। OBS में यहाँ पे एक सीन बने हुए होते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो पीपीटी दिखाना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से विंडो कैप्चर कर लेंगे और इसका नाम पीपीटी दे दीजिए, राइट। और यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ आपको विंडो में क्या करना है, पावर पॉइंट स्लाइड शो सेलेक्ट कर लेनी है। बाकी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक नहीं रखना है, आपको यहाँ से विंडो 10 कर देना है और यहाँ से क्लाइंट एरिया से चेक ट्रिक हटा देना है और ओके कर देना है। बस ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको जहाँ तक आपका कंटेंट है उसको वहाँ तक इस तरह से रख लेना है, ठीक है। इस तरह से रख लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें जो है पीपीटी ही चाहिए, इतना ही मुझे रखना है, तो आपको क्या करना है, अल्ट की प्रेस करके फिर आपको क्या करना है, नीचे से इसको क्रॉप कर देना है, ठीक है। और ऊपर से भी आपको क्या करना है, इसे क्रॉप कर देना है, ठीक है। और फिर साइड से भी, और उसके बाद अल्ट की को प्रेस करके उसके बाद माउस कर्सर इस डॉट पे रख करके इस तरह से इधर से भी क्रॉप कर देना है, ठीक है। इस तरह से कर देंगे और फिर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से सटा के रख सकते हैं या बीच में रख सकते हैं। ये हमने फ़िलहाल जो है बीच में रखा है, ये मैंने क्यों रखा है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये हमारा पीपीटी आ गया, राइट। और फिर इसको बिल्कुल सेंटर में रख करके अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे लॉक, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ओवरले लगाएंगे, ठीक है। ओवरले मैंने आपको बनाना बताया था, तो प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से इमेज में जाएंगे, यहाँ से ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ से ब्राउज में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो OBS का जो कंप्लीट कोर्स बनाया था, OBS का जो एडवांस कोर्स है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई है,
आप जो है OBS के लिए ओवरले कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओवरले बना लेना है। फिलहाल मैंने एक टीचर के लिए बनाया हुआ हूँ, तो मैं वो वाली ओवरले लगा लेता हूँ। ठीक है, OBS ओवरले सीन, 1 मिनट, ये इस तरह से OBS का ओवरले बना लेना है और फिर इसको सेलेक्ट करना है और इसको ओपन कर लेना है और फिर ओके कर देना है। तो ये हो गया हमारा OBS का ओवरले। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल F प्रेस करके यहाँ पे इसको लगा देंगे और फिर हमें क्या करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है, फिर फिल्टर में जाएंगे और फिर यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्रोमा की फिल्टर अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है और बस कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका हेडर फुटर इसमें डिजाइन हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ अपना फेस ऐड करना है। और फेस कैसे ऐड करते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से वीडियो कैप्चर सोर्स ऐड करा लेना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, और फिर आपका जो भी कैमरा है उसको सेलेक्ट करेंगे और आपको क्या करना है, यहाँ से कैमरा का फ्रेम रेट या इसकी सेटिंग वगैरह जो रखना होगा, जैसा रखना होगा आप रख लेंगे। तो यहाँ से मैं कस्टम रखूँगा और मैं रेजुलेशन जो है थोड़ा सा कम रखूँगा, इसलिए क्योंकि मेरा जो पीसी है वो थोड़ा सा लो कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है और मेरा जो वेब कैम है वो 4K है। तो 4K वेब कैम की अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो मेरा पीसी जो है उस क्वालिटी में इसको इनकोड नहीं कर पाएगा, उस क्वालिटी में इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। फिर हमारा जो फेस है वो थोड़ा सा अटक अटक के रिकॉर्ड होगा, इसलिए यहाँ पे मैं इसका रेजुलेशन थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, 1280x720 और फिर ओके। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जा करके फ्लिप हॉरिजेंटल कर देना है और इसको इस तरह से रख लेंगे। और ये जो आपका कैमरा वाला सोर्स है इसको सबसे नीचे रख देना है और फिर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, अब ये आपका जो वीडियो बनेगा, जो चीज़ें दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि आपका जो है ये हेडर फुटर हो गया और यहाँ पे आपका फेस आ गया, यहाँ पे ये PPT आ गई और यहाँ पे आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी चला सकते हैं। ठीक है, नीचे में हमने कुछ भी नहीं किया है, बस एक रेड कलर की पट्टी डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट में जाऊँगा और फिर यहाँ पे ओके करूँगा और यहाँ पे हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट जो है यहाँ से फ़ॉन्ट में जाना है और फ़ॉन्ट में जा करके यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद आता है। तो मैं यहाँ पे टेको फ़ॉन्ट अप्लाई करूँगा, टेको। ठीक है, टेको फ़ॉन्ट हमने अप्लाई कर दिया। राइट, अब मैं क्या करूँगा, ओके करूँगा। राइट, अब हमें यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, रीड फ्रॉम फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने स्क्रॉलिंग के लिए कोई चीज़ ऑलरेडी लिख करके रखा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं वो भी मैंने जो है OBS के एडवांस कोर्स में ये सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, तो मैं ये स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ये वाली है मेरा, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा और ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। तो ये देखिए, ये टेक्स्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी साइज़ को इस तरह से छोटा बड़ा जितना रखना होगा इस तरह से रख लेंगे। थोड़ा सा और मैं छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा, और ये हो गया, थोड़ा सा और, हाँ ठीक है। तो इस तरह से स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आप यहाँ पे लगा देंगे और फिर इसको लॉक कर देंगे और ये सबसे ऊपर रहेगा। और फिर आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, फिल्टर में जाना है और यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके स्क्रॉल फिल्टर अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है और यहाँ से स्क्रॉलिंग स्पीड बढ़ा देनी है और क्लोज कर देना है। अब देखिए, आपका जो फाइनल वीडियो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे आपका फेस आ गया, यहाँ पे आपके कोर्सेज के प्रमोशन हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आप जो है कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। ऑडियो सेटिंग वगैरह आपको मैंने सिखा रखी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है और फिर यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देना है और फिर ये जो आपका PPT है इसके ऊपर, उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से लिख करके पढ़ाना है। राइट,
अब मैं यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद इस तरह से ये चीज़ें आ जाएगी। अब मुझे OBS में जाकर के देखना है कि प्रॉपर सारी चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अल्ट के साथ टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे देखेंगे कि सारी चीज़ें जो है प्रॉपर आ रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है, इसको मिनिमाइज करना है और फिर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख करके पढ़ाएंगे। राइट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आप कंट्रोल के साथ P प्रेस करके यहाँ से भी पेन ले सकते हैं, आप यहाँ से भी पेन सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करके आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप कोई भी चीज़ लिखिए, कोई भी चीज़ समझाइए, कोई चीज़ हाईलाइट कीजिए। अब देखिए पेन का थिकनेस भी जो है बिल्कुल शानदार है, लिखा भी सही से रहा है और आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ जो है ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा अपने जगह पर नहीं आ रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहीं से ये जो है ना चीज़ें थोड़ा बहुत इधर उधर हो गई है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सही जगह पे रख लेते हैं। ठीक है, हो जाता है यार थोड़ा बहुत, ये हमने एक बार प्रॉपर सही से कर लिया। एक काम करते हैं, इन सभी को सिलेक्ट करते हैं, से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से अलाइन कर देंगे, क्योंकि इसका अलाइनमेंट जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बाकी चीज़ें हो जाएगी। एक मिनट, इन सभी को सिलेक्ट करिए, ये देखिए ये हमने कर दिया। ठीक है, दोनों को एक बार सेलेक्ट करके सही कर लेंगे। ये हो गया, ये सारे तो सही ही हैं, बस वही वाला थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, बाकी ये हम देखिए पहले से ही अगर आप स्लाइड की साइज इस तरह से रख करके और इसके हिसाब से जब आप चीज़ों को बनाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गलतियां नहीं होगी। लेकिन हमारा ये जो PPT था ये पहले कुछ अलग साइज़ में था, पूरे स्क्रीन वाली साइज़ में थी, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा सा छोटा बनाया है। ऐसा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं कुछ इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, स्लाइड शो में जाता हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये हमारा PPT है और यहाँ पे मैं OBS में आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस तरह की जो है एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें कि हमारा यहाँ पे PPT दिखे, यहाँ पे हमारा जो है बड़ा सा फेस दिखे और फिर इस तरह से हम पढ़ा पाएँ। और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। और इसकी खास बात ये है कि जब हम PPT के ऊपर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पेन की थिकनेस है, आप लोग जो PPT के ऊपर जो भी चीज़ें आप लिखते हो उसकी जो थिकनेस होती है उसकी थिकनेस कम होती है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं जो लिख रहा हूँ